अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के 5वें हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो सत्रों को और इन दो लाइनों को पढ़ने वाले हैं और इनके अंदर जितने अल्फाज हैं बहुत अहम अल्फाज हैं। इंशाल्लाह इनको हम सीखेंगे, तजवीद के साथ सीखेंगे और अपनी गलतियों की इस्लाह करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़बर खौयख, शीन खड़ी ज़बर शा, यख्शा। या ज़बर खौयख, शीन खड़ी ज़बर शा, यख्शा। अब यहाँ ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो पहला लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास कुल 4 हरूफ हैं, या, खौ, शीन और आखिर पे दोबारा फिर या है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो पहली या है इसके ऊपर ज़बर है और ये खौ के साथ मिल रही है। तो देखें ये जो खौ है हमारे पास ये पुर है, तो इसको हम पुर करके पढ़ेंगे। और आगे हमारे पास है शीन। शीन के पढ़ने का तरीक़ाकार है, ज़ुबान का वस्त जब ऊपर मद्दे मुकाबिल तालु से लगता है तो शीन अदा होता है। और इसी तरह से यहाँ हम शीन को एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे। क्यों? क्योंकि शीन के ऊपर खड़ी ज़बर है और ये बात अपने जहन में बिठा लें, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश वाले हरफ को लंबा किया जाता है। तो यहाँ हम शीन को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और खौ को पुर करेंगे। तो इसे पढ़ेंगे यख्शा, यख्शा। लेकिन ये जो आखिर पे या है, आपके जहन में एक सवाल पैदा होता होगा कि हमने इसको क्यों नहीं पढ़ा जबकि ये यहाँ लिखी है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो लिखने में आती हैं, पढ़ने में नहीं आती। आगे भी ये जो या है ये लिखने में आती है लेकिन पढ़ने में नहीं आती। या ज़बर सीन यस, आइन खड़ी ज़बर आ, यस्सा। या ज़बर सीन यस, आइन खड़ी ज़बर आ, यस्सा। अब ये जो हमारे पास लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास कुल 4 हरूफ हैं, इसमें भी 4 हरूफ हैं, या, सीन, आइन और या। ये जो सीन है इसके अंदर हमने सीटी की आवाज़ पैदा करनी है। ये है हरूफ सफ़ीरिया में से, हरूफ सफ़ीरिया। अब ये हरूफ सफ़ीरिया क्या होते हैं? हरूफ सफ़ीरिया, सफ़ीरिया ऐसे हरूफ को कहा जाता है जिनमें सीटी होती है और ये 3 हरूफ हैं, ज़ा, सीन, सौद। ये 3 हरूफ हैं जिनके अंदर सीटी की आवाज़ पैदा होती है। तो सीन भी सीटी वाले हरूफ में से है, तो इसको सीटी के साथ पढ़ेंगे यस्सा, यस्सा। और इसी तरह से आइन की आवाज़ आएगी आ, आ नहीं आ। इस चीज़ को आपने ज़रा वीडियो को पीछे रिपीट करके अच्छे से समझना है। तो इसको पढ़ेंगे यस आ, यस आ। या ज़बर तायत, ला पेशवालू, यतलू। या ज़बर तायत, ला पेशवालू, यतलू। अब ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास है या, ता, लाम और वाव। ये जो ता है ये साकिन है, इसकी आवाज़ आएगी यतलू, यतलू। अब अक्सर लोग इसको गलत पढ़ देते हैं। गलत किस तरह पढ़ते हैं कि ता को हिलाकर पढ़ देते हैं यतलू, यतलू। और हो सकता है कि आप भी ये गलती करते हो। तो देखिए यहाँ ये हमने ता को हिलाकर नहीं पढ़ना। ता को हिलाना क्यों नहीं है? देखिए ता को नहीं हिलाया जाता, तौ को हिलाया जाता है। 5 हरूफ हैं जिनको हिलाया जाता है, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ हैं, ये जब भी साकिन हो तो इनको हिलाया जाता है। तो तौ हरूफ कलकला में से है लेकिन ता नहीं है, तो इसको हम यहाँ हिलाएंगे नहीं, बिना हिलाए पढ़ेंगे यतलू, यतलू। और इसी तरह से लाम को हम यहाँ एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। या ज़बर दाल यद, आइन पेशवा, यदउ। या ज़बर दाल यद, आइन पेशवा, यदउ। अब ये जो हरफ को हिलाने की बात हो रही थी, मैंने पिछले गुज़श्ता हरफ में ही आपके सामने जिक्र किया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास ये जो दाल है इसको हम हिलाएंगे।
क्योंकि ये हरूफ कलकला में से है। तो ये जो ता था ये हरूफ कलकला में से नहीं था। हरूफ कलकला जो हालत सुकून में हिलाकर पढ़े जाते हैं उनको इस नुस्खे के मुताबिक नीले रंग में, आसमानी रंग में, ये जो रंग आपको दाल का नज़र आ रहा है इस रंग में लिखा गया है। तो इसको हम हिलाकर पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यदऊ, यद यदऊ, यानी दाल को थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, ये इसके अंदर एक हरकत सी पैदा होगी, इसको हिलाया जाएगा और इसकी आवाज़ यूं आएगी यदऊ यदऊ। तादबर जीम तज रौ देर यरी तजरी, तादबर जीम तज रौ देर यरी तजरी। अब यहाँ भी हम जीम को हिलाकर पढ़ेंगे, जिस तरह हमने दाल को हिलाया था जीम को भी हिलाएंगे। अब जीम को क्यों हिलाएंगे? क्योंकि जीम भी हरूफ कलकला में से है। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। अब चूंकि जीम भी हरूफ कलकला में से है और साकिन भी है, हरूफ कलकला में से कोई भी हरफ उसको हम तब हिलाते हैं जब वो साकिन हो, हालत सुकून में हो। अब ये इसके ऊपर आपको जो लामत नजर आ रही है सुकून की, इसकी वजह से हम इसे हिलाएंगे जीम को। तो हम इसे पढ़ेंगे तजरी तजरी। और इसी तरह से हम यहाँ ता को बारीक पढ़ेंगे और रॉ को भी बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि ता भी हरूफ मुस्तालिया में नहीं है। और इसी तरह रॉ के नीचे ज़ेर है और रॉ के नीचे जब ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ा जाता है। और इसी तरह से एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे तजरी। क्यों? क्योंकि इसके साथ या है, इसके साथ वाव थी इसलिए लंबा किया था, इसके साथ वाव थी इसलिए लंबा किया था, इसके साथ या है इसलिए लंबा किया है, और इन दोनों पर खड़ी ज़बर थी इसलिए लंबा किया था। तो ये आपने देखना है किस हरफ को लंबा करना है, किसको नहीं करना, और किसको क्यों लंबा करना है और किसको क्यों लंबा नहीं करना है, यही तजवीज़ होती है। या ज़बर हा यह, दाल देर यदी यहदी, या ज़बर हा यह, दाल देर यदी यहदी। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास है या, हा, दाल और आखिर पे दोबारा फिर या है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास हा है, ये दो आंखों वाली हा, इसको हमने किस तरह पढ़ना है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगी। आपने ये चीज़ देखनी है कि इसके तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल करना है। इसकी आवाज़ आनी चाहिए यहदी यहदी। ये जो हा है इसका मखरज यानी निकलने की जगह, इसका मखरज है हलक का आखिरी हिस्सा। जो हलक का आखिरी हिस्सा है सीने के साथ मुत्तसिल, ये हा दो आंखों वाला वहाँ से अदा होता है, तो इसकी आवाज़ आएगी यहदी यहदी। और इसी तरह से दाल को यहाँ लंबा करेंगे। क्यों? क्योंकि दाल के साथ या है, यहाँ भी या थी इसलिए लंबा किया था, यहाँ भी या है इसलिए लंबा करेंगे, और यहाँ दोबारा फिर या आ रही है तो यहाँ भी लंबा करेंगे। जहाँ किसी हरफ के बाद अलिफ हो, वाव हो या या हो तो उसको लंबा करके पढ़ा जाता है। अब यहाँ या आ गई है तो लंबा करके पढ़ेंगे यहदी। या पेश गोइन युग, नून देर यानी युगनी, या पेश गोइन युग, नून देर यानी युगनी। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास चार हरूफ हैं, या, गैन, नून और या। ये जो पहला हरफ है हमारे पास या, ये गैन के साथ मिलेगा और इसको पढ़ते वक्त हम होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ते वक्त होंठों को गोल क्यों करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर पेश है। और इसी तरह से ये गैन के साथ मिल रहा है, तो यहाँ ये जो गैन है ये चूंकि हरूफ मुस्तालिया में से है गैन, तो इसलिए यहाँ हम गैन को मोटा करके पढ़ेंगे। गैन को हमेशा ही मोटा पढ़ा जाता है कहीं भी हो, तो इसको पढ़ेंगे युगनी युगनी। और इसी तरह से नून को लंबा करेंगे। हमदा दबर लाम अल, कौफ दबर ता क़द, अल क़द। हमदा दबर लाम अल, कौफ दबर ता क़द, अल क़द। अब ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर हम किसी भी हरफ को लंबा नहीं करेंगे, ना हमदा को, ना लाम को, ना खौफ को, ना ही ता को। तो इसको पढ़ेंगे अल क़द, अल क़द। लाम साकिन है और दूसरे नंबर पे ता साकिन है। लाम साकिन है, हमदा उसके साथ मिल रहा है, ता साकिन है, खौफ उसके साथ मिल रहा है। तो इसको पढ़ेंगे अल क़द, खौफ को मोटा करेंगे और ता को बारीक। हमदा दबर मीम अम, हा देर लाम हिल, अम हिल। हमदा दबर मीम अम, हा देर लाम हिल, अम हिल। अब ये जो हमारे पास हा है ये हलक के आखिरी हिस्से से अदा होती है। जिस तरह हमने इसको पढ़ा था इसी तरह इसको पढ़ेंगे अम हिल, अम हिल। हमदा देर कौफ एक कौ, रौ दबर हमदा रौ, एक कौ रौ। हमदा देर कौफ एक कौ, रौ दबर हमदा रौ, एक कौ रौ।
अब ये जो लफ्ज़ है ये बहुत अहम है। कुरान पाक का जो पहला लफ्ज़, पहली आयत उतरी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर देखिए हमारे पास हमज़ा है, क़ाफ रा और हमज़ा है। तो ये जो क़ाफ है इसको एक तो हमने पुर करना है और दूसरा इसको हिलाना है, और रा को भी पुर करना है, और आखिर पे जो हमज़ा है उसको झटके के साथ पढ़ना है। तो इसकी आवाज़ आएगी इक़रा, इक़रा, यानी ये जो क़ाफ है इसको मोटा करेंगे और हिलाएंगे भी, और ये जो रा है इसको भी मोटा करेंगे और हमज़ा को झटका देकर पढ़ेंगे, इक़रा। अब दोबारा फिर तमाम अल्फाज को देख लें, यख्शा, यस्आ, यतलू, यदऊ, तजरी, तजरी, यहदी, यहदी, युगनी, युगनी, अलक़त, अमहिल, इक़रा। तो ये हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।